मेरे सहपाठियों, हम आपके सामने एक नाटक पेश करना चाहते हैं। आशा है कि आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और हमारी गलतियों को माफ करें। परेशान कैसे ना हूँ पार्वती, एक बेटी का बाप जो ठहरा, हमें लगता है कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। हमारी बेटी आनंदी तो सिर्फ 9 ही साल की है, अभी से उसकी शादी नहीं, अभी तो उसे खेलने पढ़ने लिखने की उम्र है। बेटियां बोझ होती है पार्वती, जब वह घर से उठ जाए तभी अच्छा होता है। लेकिन बापू इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक लड़की हूँ तो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम एक लड़की हो। यदि तुम लड़का होती तो क्या बापू? चुप, बिल्कुल चुप। नहीं बापू, मैं पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी। चुप हो जा, नहीं तो तेरी जुबान हलक से निकाल लूंगा। नहीं बापू, मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। लड़कियों के हाथ में किताबें अच्छी नहीं लगती, लड़कियों के हाथ में चूल्हा चौका अच्छा लगता है। आप चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं आगे पढ़ूंगी और अपने पैर पर खड़ी होंगी। पढ़ाई 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 बस कर। नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती। आपने मेरी चुप, बिल्कुल चुप। नहीं, अब से तुम चूल्हा चौका चलाना जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही अच्छा होगा। और कल के कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। नहीं बापू, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारे पिता की बातों से सहमत नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा सहायता नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। अब देखते हैं आगे। 12 साल की उम्र में आनंदी की शादी हो जाती है और उसकी शादी माधव के साथ हो जाती है। अब देखिए ना, इसे ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसका माथा तप रहा है। माधव, माधव, जल्दी वेद जी को बुलाओ। चल जा। अरे देखिए, ये आंखें क्यों नहीं खुल रही? इसको क्या हो गया है? अरे पार्वती, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये तुम्हारी गलती की वजह से हो, तुम शुरू से ही अनपढ़ हो। माधव, इसे ले जाओ। नहीं बाबू, मैंने ऐसा नहीं करूँगी, मेरा बेटा छीन गया मुझसे। नहीं आनंदी, ये सब तेरी अनपढ़ता की वजह से हुआ। यदि तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बेटा इस दुनिया में होता। नहीं, अब मैं पढ़ लिख कर मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और गवार नहीं रहूंगी। ठीक है आनंदी, तुम्हारी 12वीं का रिजल्ट, कॉलेज का रिजल्ट आ गया। तुमने प्रथम स्थान ग्रहण किया है। अब तो विदेश जा सकती हूँ। अब अमेरिका में जाके एक अच्छी डॉक्टर बन गई है और जब वह भारत आती है तो अब देखते हैं आगे। और आनंदी के पिता की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। आज मैं नहीं बचूंगा, मेरी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपको? पता नहीं, आज मैं नहीं बचूंगा। माधव, जल्दी से डॉक्टर साहिबा को बुला के लेके आओ। अरे आपको क्या हुआ? साहब, छाती में बहुत तेज। रुको, मैं देखती हूँ। हाथ हटाओ। अब इसकी मैंने दवाई दे दी है और अभी ठीक हो जाएंगे। माधव, वो डॉक्टर कहाँ हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टरनी है। कहाँ है वो महान आत्मा? डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने इसे पहचाना नहीं? ये आपकी बेटी आनंदी है। आनंदी? हाँ बापू, मैं वही आनंद हूँ जिसने आपके लिए बचपन में सिर्फ चूल्हे और दूल्हे के अलावा कुछ नहीं चुना था। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसे नहीं बाबू जी, आप वचन दो कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनाएंगी। मैं वचन देता हूँ बेटी कि कभी भी कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कमजोर नहीं होती। अरे बापू, आपने तो मेरी सारी जिंदगी काली करने की सोची थी,
पर मैंने तो अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाया है और आपका कर्ज चुकाया है। माफ कर दो मुझे बेटी, अब मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है। तो इस प्रकार आनंदी एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। इसलिए हमारे समाज में